हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित के अंदर शून्यांक विधि से योगफल ज्ञात करना। एक सवाल पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, पूरी विधि को समझा था उस उदाहरण के ज़रिए। आज एक और प्रश्न उसी विधि पर आधारित करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने को मिले। तो दूसरा जो सवाल है वो आपकी बुक का प्रश्न संख्या 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का। देखते हैं क्या किया था अपन ने, शुरुआत कैसे करी थी। सबसे पहले ये जो 36 है इसमें 28 को ऐड करिए। तो क्या लिखते थे अपन, प्रथम स्तंभ के लिए। यहाँ पर 3 स्तंभ है, आपको दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले प्रथम स्तंभ के लिए अपन बात करते हैं। तो प्रथम स्तंभ के लिए क्या लिखेंगे, प्रथम स्तंभ के लिए लिखेंगे पहली स्टेप में आप क्या करोगे, 36 + 28। मैंने आपको बताया था कि संख्या ऐसी बनाओ कि जिसके अंत में शून्य आए। तो 28 को 30 बना सकते हो आप, 28 + 2 करके। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 34। ये हो गया 30 + 34। जोड़ना आसान हो जाता है इससे, 64। योग करना आसान हो जाता है। 64 100 से कम है, मतलब अपने को एकाधिकेन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस 28 के सामने वाले अंक के ऊपर आप डॉट नहीं लगाओगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट मिला है पहली स्टेप में वो आपका 100 से कम है। अब चलिए सेकंड स्टेप में क्या करेंगे। जो आपको पहली स्टेप का रिज़ल्ट मिला है 64, उसमें अगली संख्या आप जोड़ोगे, वो क्या है, 99। 64 + 99 करोगे तो 99 को 100 बना लीजिए। तो 99 को जब आप 100 बनाओगे तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 64 में से 1 कम कर दीजिए। तो ये हो गया 100 + 63, मतलब 163। अब जो ये रिज़ल्ट आया 163, ये 100 से अधिक है, मतलब इस एक को आपको 99 के पड़ोसी के ऊपर एकाधिकेन करना पड़ेगा। तो 9 के ऊपर आप क्या लगाओगे, डॉट। 9 के ऊपर डॉट लगाने का मतलब है कि अब ये 9 नहीं होकर 10 हो गया, मतलब ये 39 नहीं पढ़कर क्या पढ़ा जाएगा, 40 पढ़ा जाएगा। तो आपने क्या किया कि 99 से पूर्व वाले अंक पर एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगली स्टेप होगी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के लिए जो स्टेप नंबर 2 का रिज़ल्ट है वो क्या है, 63 प्लस अगली जो संख्या है वो क्या है, 21। तो 63 में आप प्लस करोगे 21। 63 को आप 70 बना लीजिए। तो 63 + 7 करना पड़ेगा। तो 21 में से 7 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये होगा 14। ये हो गया 70 + 14 यानी कि 84। अब ये जो 84 रिज़ल्ट आया है 84, ये 100 से कम है। और अगर ये 100 से कम है मतलब आपको एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप सीधा यहाँ रिज़ल्ट लिख दोगे क्या, 84। ये आपकी संक्रियाएं हो गई प्रथम स्तंभ के लिए। इसी प्रकार आप द्वितीय स्तंभ के लिए करोगे। तो द्वितीय स्तंभ के लिए मैं पहली स्टेप क्या लिखूँगा, पहली स्टेप लिखूँगा 97 + 57। 97 + 57। 97 को मैं 100 बना सकता हूँ +3 कर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 54, यानी कि 100 + 54 154। 154 जो रिज़ल्ट आया है वो 100 से अधिक है, मतलब जो आपने जोड़ा था 57
उसके पूर्व वाले अंक पर एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा कि 57 से पूर्व वाले अंक पर एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात। सेकंड स्टेप, पहली स्टेप का रिजल्ट आपके पास क्या है 54। इस 54 में आपको क्या जोड़ना है 40, क्योंकि ये 39 डॉट का मतलब क्या है 40। अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक संख्या में ज़ीरो ऑलरेडी है, तो डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए 4 और 5 और 4 9, यानी कि 94। 94 100 से कम है, यानी एकाधिकेन करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए थर्ड स्टेप में। सेकंड स्टेप का रिज़ल्ट 94 है, उसके अंदर आप जोड़ दीजिए 43। 94 को 100 बना लीजिए, 100 बनाओगे तो 6 जोड़ा, तो इसमें से 6 कम कर दीजिए, क्या होगा 37, यानी ये हो गया 137। 3 और 3, ठीक है 37। अब 137 100 से ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा है मतलब आप क्या करोगे, जो आपने जोड़ा था वहाँ पर उसके पूर्व वाले अंक को एकाधिकेन कर दोगे, यानी आप लिखोगे यहाँ पर कि 43 से पूर्व वाले अंक पर एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करते हैं। फाइनली आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला 37, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 37। क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान विधि है। अगर आपको समझ में आ जाती है तो कोई सा भी सवाल हो आप आसानी से योग कर सकते हो। नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं तृतीय स्तंभ के लिए। तृतीय स्तंभ के लिए क्या लिखेंगे, तृतीय स्तंभ के लिए पहली स्टेप में आप क्या करोगे, 32 के अंदर 47 को ऐड करोगे। 32 प्लस 47, ये 47 क्यों लिखा 46 का, क्योंकि 6 के ऊपर लगा हुआ है डॉट, डॉट का मतलब होता है एकाधिकेन। वही 47 को आप बना लीजिए 50, प्लस 3 करिए, प्लस 3 करोगे तो इधर -3 करेंगे, -3 करने का मतलब हो गया 29, यानी कि हो गया 50 प्लस 29, और 50 प्लस 29 होता है आपका 79। ठीक है, 79 जो है वो 100 से कम है, और 100 से कम है तो एकाधिकेन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए सेकंड स्टेप में रिज़ल्ट क्या है, पहली स्टेप का 79 प्लस इसमें आपको क्या जोड़ना है 62। 79 को एक जोड़कर 80 बना लीजिए, तो यहाँ पर 61 हो जाएगा। 80 प्लस 61 जोड़ना हो जाएगा आसान, ये हो जाएगा 141। 141 जो है वो 100 से अधिक है। 100 से अधिक है मतलब जो आपने जोड़ा उसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो है, तो ज़ीरो पर आप एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे कि 62 से पूर्व वाले अंक पर एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में रिज़ल्ट क्या है, सेकंड स्टेप का 41, उसके अंदर आपको क्या जोड़ना है 56। 41 प्लस आप करोगे 56, 56 को आप बना लीजिए 60, 4 जोड़िए तो इसमें से 4 घटाइए, ये हो जाएगा 60 प्लस 37 जोड़ोगे तो ये मिलेगा 97। अगेन रिज़ल्ट 100 से कम है, मतलब आपको एकाधिकेन करने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं पर आपके कॉलम पूरा हो गया। तो रिज़ल्ट लिख दो 97। इधर देखो कहीं आपको 0 के ऊपर डॉट मिल रहा है, मतलब क्या आएगा 1, यानी जो आपका अभिष्ट योगफल आया है वो क्या आया है 1973784।
4। इस प्रकार से शून्यांक संख्या विधि से कितनी भी बड़ी संख्याएं हो उन सबको जोड़ा जा सकता है। वैदिक गणित उतनी कठिन नहीं है जितनी आप लोगों को लगती है। अगर विधि आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, मेथड को अच्छे से आप सीखते हो, तो रिज़ल्ट आसानी से प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद।